हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यार स्टडी क्लासेस। हमारा पहला चैप्टर यूनिट फर्स्ट जो कि आइसोमेट्रिक था वो कवर हुआ। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। हमने और भी चैप्टर प्रीवियस में कवर किए हैं, तो उनके लिए जो मैंने प्रीवियस ईयर में MCQ कराया है वो काफ़ी इनफ है। ठीक, तो उसे कराने की ज़रूरत नहीं है, तो वही आप पढ़ लीजिएगा, वो काफ़ी इनफ रहेगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले यूनिट का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का MCQ। ठीक, तो ये 2 से 3 पार्ट रहेंगे। तो आज हम टोटल 50 क्वेश्चंस लाए हैं। आज हम 50 क्वेश्चंस इस चैप्टर का करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, नेम द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन विथ मल्टीपल व्यू। मतलब ऐसा कौन सा प्रोजेक्शन है जिसमें मल्टीपल व्यू रहता है? तो पर्सपेक्टिव में रहता नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। आइसोमेट्रिक मतलब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या रहता है, डायरेक्ट हम इस तरह एक व्यू बनता है, तो ये तो होगा नहीं। हमारा क्या रहेगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसमें हम फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू तीनों व्यू बनाते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिक्टोरियल व्यू। इनमें से किसका पिक्टोरियल व्यू होता है? ठीक, तो पिक्टोरियल में जो मतलब कि जिससे एक 3D व्यू आए। ठीक, तो पिक्टोरियल व्यू हमारा आइसोमेट्रिक में दिखता है। ठीक, तो इस प्रकार जैसे कि अगर कोई फिगर हम इस तरह डायरेक्ट बनाते थे तो यहाँ पूरा दिखाते थे। जैसे मान लीजिए ये हमने एक स्फीयर बनाया, तो इस तरह इसका एक 3D व्यू दिखता है। तो इस तरह इसका आंसर एक क्या हो जाएगा, आइसोमेट्रिक। ठीक, पिक्टोरियल व्यू के लिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हाउ मेनी एक्सेस आर देयर। यहाँ रहेगा, देखिए यहाँ क्वेश्चन गलत है थोड़ा। हाउ मेनी आइसोमेट्रिक एक्सेस आर देयर, आइसोमेट्रिक एक्सेस आर देयर। ठीक, तो यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, ये आइसोमेट्रिक एक्सेस रहेगा, सही कर लीजिएगा। ठीक, तो आइसोमेट्रिक एक्सिस में कितनी एक्सिस होती है? तो हमने इस तरह बनाया जिसको ये वर्टिकल एक्सिस, ये 2 हॉरिजॉन्टल एक्सिस, टोटल कितनी एक्सिस हुई? तो 1 2 3, मतलब टोटल 3 एक्सिस हुई। ठीक, तो इस प्रकार इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑल आइसोमेट्रिक एक्सिस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट व्हाट एंगल। मतलब आइसोमेट्रिक एक्सिस में सभी ईच आइसोमेट्रिक एक्सिस कितने पे इंक्लाइंड होती थी? तो मैंने एक ऐसे क्यूब बनाया था इस तरह। ठीक, तो अगर इस क्यूब को मतलब ऐसे कंप्लीट करते थे तो यहाँ एक हमने बताया था ये आइसोमेट्रिक एक्सिस बनती थी, जो कि कितनी 120 120 120, ये हमारी आइसोमेट्रिक एक्सिस होती थी, जिससे हम डिसाइड करते थे ये हमारा एक्सोनोमेट्रिक आइसोमेट्रिक एक्सिस होती है। ठीक, तो कितने एंगल होती है 120। अगर पूछ ले इस तरह की आइसोमेट्रिक एक्सिस कितनी होती है तो 120। अगर लेकिन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से डिसाइड करें तो हमें यहाँ का बताना रहेगा, इस यहाँ का एंगल। ठीक, यहाँ कितना बनता था 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री। ठीक, तो ये वाला बताना रहेगा। तो कितना रहेगा आइसोमेट्रिक एक्सिस 120। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या करेगा, व्हाट कैन बी सैड अबाउट डायमेंशंस यूज इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड आइसोमेट्रिक ड्राइंग। मतलब कह रहा है अगर हम आइसोमेट्रिक व्हाट कैन बी सैड अबाउट द डायमेंशन यूज इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक ड्राइंग में। तो देखिए प्रोजेक्शन और ड्राइंग इसमें मतलब कह रहा है क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जो एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होती है यूज रिड्यूस डायमेंशन, क्या डायमेंशन को रिड्यूस करने में। दूसरा एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन यूज रिड्यूस, ड्राइंग में रिड्यूस होता है कि प्रोजेक्शन में, कि दोनों ट्रू हैं, बोथ आर ट्रू। ठीक, तो हमारे देखिए जो हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है उसमें होता है, जैसे कि अगर हम कोई व्यू बना रहे हैं, मान लीजिए इसका बना रहे हैं, अब इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, हमारा डायमेंशन रिड्यूस होता है। तो इस प्रकार आंसर ए हो जाएगा। ठीक, ना कि ड्राइंग में होता है, ड्राइंग तो हमारा एक्चुअल स्केल में रहता है। ठीक, इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं छठा। अगला हमारा है
आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज शॉर्टर देन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, हाउ मच इन परसेंटेज। मतलब कह रहा है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो कि हमारा कितना होता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में अगर लेंथ होती है तो 0.816, देन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक में हम क्या लेते हैं, एक्चुअल लेंथ लेते हैं, मतलब 1 mm ही लेंगे। जैसे मान लीजिए ये 0.816 हम जानते हैं 1 mm के बराबर लेंगे, तो हाउ मैनी मच मतलब कितना शॉर्ट होगा। तो आपको क्या करना है, वन में से आप जब 0.816 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये घटा के बता रहे हैं, तो ये आपका निकल के आएगा 0.184। ठीक, तो अब अगर इसका परसेंटेज करें 0.184, अगर इसका परसेंटेज निकाले तो डिवाइड बाई 100 ही कर दे डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा 18.4%। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक, तो ऐसे परसेंटेज में निकालना रहेगा। समझ में आया क्वेश्चन। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन द मेन स्केल एंड आइसोमेट्रिक स्केल। तो आइसोमेट्रिक स्केल और मेन स्केल में कितना एंगल होता है उनके बीच। तो देखिए हमने इस तरह बनाया था, यहाँ मैंने बताया ये मेन स्केल होता था, ये आइसोमेट्रिक स्केल, यहाँ टोटल 45 डिग्री होता था, यहाँ 30 डिग्री। तो बताना इनके बीच कितना होगा, तो घटा दीजिए 45 माइनस 30 कितना बनेगा 15 डिग्री। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है विच स्केल इज यूज इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम कौन सा यूज करते हैं, तो एक्चुअल स्केल या ट्रू स्केल। इस पर ये 4 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है अ सर्कल इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन अपीयर एज। एक सर्कल को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या बनाया जाता है। देखिए हमने बताया था कि अगर हम सर्कल का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना दें तो ये एक प्रकार का इलिप्स बनता है। अगर हम 4 सेंटर मेथड से इसे बना देते तो पहले वो इलिप्स बनता है। ठीक, तो इस प्रकार इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक, तो क्या बनेगा, एक इलिप्स। चलिए अब अगला 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन हमारा है आई स्क्वायर इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज अपीयर एज। तो देखिए जब हम एक स्क्वायर का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएंगे इस तरह 30 डिग्री पे, तो ये कुछ इस तरह ऐसे बनता है, तो ये एक रोम्बस का शेप लेता है। ठीक, तो ऐसे डायरेक्टली याद करिए कि अगर हम स्क्वायर का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हैं तो वो एक क्या, एक रोम्बस बनता है। ठीक, ये आप जब बनाते हैं तो ये रोम्बस की प्रॉपर्टी बताती है हाँ, एंगल से। ठीक, आप बताइएगा रोम्बस में कितने एंगल होते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। उस तरह ये कम्प्लीटली फिल करता है, हमें एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये उसी की प्रॉपर्टी के कारण ये एक रोम्बस बनता है। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एसरेशन और रीजन पे है, मतलब कथन और रीजन ये दोनों आपस में मैच करना चाहिए। इसी आधार पे भी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन बने हैं इससे। तो पहला हमारा एसरेशन मतलब कथन क्या कर रहा है, ड्राइंग द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ स्क्वायर डज नॉट रिक्वायर हेल्पिंग फिगर। सही बात है कि अगर हम स्क्वायर का आइसोमेट्रिक बनाएं कोई हेल्पिंग फिगर की ज़रूरत थी नहीं, तो इस प्रकार ये क्या हो गया, पहला एसरेशन हमारा ट्रू हो गया। ठीक, इसे ट्रू हो गया। और दूसरा कह रहा है रीजन क्या है कि आई स्क्वायर हैज़ आइसोमेट्रिक एजेस ओनली। एक आइसोमेट्रिक में केवल एजेस होती हैं। ठीक, तो ये भी सही है कि हाँ आइसोमेट्रिक में मतलब स्क्वायर में एजेस हैं, इसीलिए इसमें कोई मतलब हेल्पिंग फिगर की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम डायरेक्टली यहाँ इस पर बना दिए। तो इस प्रकार ये दोनों ट्रू हो गए, ये भी ट्रू ये भी ट्रू। तो मतलब हाँ पहला ऑप्शन क्या दिया, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही है कि ये स्क्वायर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ठीक, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए और ये हमारा 12वां क्वेश्चन, तो इसे पढ़ने से पहले यहाँ एक करेक्शन कर लीजिए, ये रॉन्ग था कि सर्कल आइसोमेट्रिक नो रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, नो एजेस। ठीक, यहाँ कर लीजिएगा नो एजेस यहाँ पर।
यहाँ पर लिखिएगा नो एजेस। आप पढ़ते क्वेश्चन, ये हमने बाद में पढ़ा तो मिस्टेक मिला, तो यहाँ सही कर लीजिएगा। तो देखिए, ड्राइंग द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सर्कल डज नॉट रिक्वायर हेल्पिंग फिगर। ये भी है कि हमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सर्कल अगर हम बना रहे तो उसमें भी कोई हेल्पिंग फिगर की डायरेक्ट आवश्यकता नहीं हो, हम किसे बाई फोर सर्कल मेथड से बना देंगे। ठीक, तो इसका भी ये ट्रू हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अ सर्कल आइसोमेट्रिक नो एजेस ओनली। का जो आइसोमेट्रिक सर्कल में कोई एज नहीं होती है, सही है। ठीक, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है कि इसके नाते हम हेल्पिंग फिगर की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसमें ऑप्शन आपका बी रहेगा। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है कि हमें इसकी वजह से ही हेल्पिंग फिगर की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ठीक, कि कोई इसमें एजेस नहीं होती। ठीक, क्योंकि इसमें मतलब हेल्पिंग फिगर इसलिए नहीं बनाते क्योंकि इसका मतलब जो बनाया जाता है वो फोर सेंटर मेथड से बनाया जाता है। ठीक, तो अगर यहाँ लिखता कि मतलब फोर सेंटर मेथड तो ये आपका फर्स्ट वाला सही रहता, लेकिन ये दूसरा सही रहेगा। ठीक, तो बोथ ए एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, ये गलत हो जाएगा आपका, ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला हमारा पहले पैसेज पढ़ना है, उसके बाद करेक्ट आंसर करना है। ठीक, तो पहले पैसेज पढ़ ले। क्या लिखा है? योर स्कूल प्रोजेक्ट। आपका एक स्कूल प्रोजेक्ट है जिसमें रिक्वायर है यू मेक अ सिंगल स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर सिंगल बनाना है कंपोजिट ऑफ थ्री सेपरेट सॉलिड। तीन प्रकार के सॉलिड दिए गए हैं। दीज आर स्क्वायर स्लैब। हाँ, एक स्क्वायर स्लैब है जिसकी एजेस इतनी है 71 mm एंड हाइट इतनी है, और एक क्यूब दी गई है जिसकी एजेस 49 mm है एंड कोन दिया गया है जिसकी बेस डायमीटर इतनी है और हाइट इतनी है। तो कह रहा है द स्ट्रक्चर हैज बी स्ट्रॉन्ग स्टेबल एंड इंश्योरिंग, मतलब स्ट्रक्चर मतलब काफ़ी मजबूत रहे और हाँ स्टेबल रहे। ठीक, तो हमें कुछ करना है, तो इसी पैसेज के आधार पर अब क्वेश्चन पूछेगा, वही बताना है आपको। तो चलिए देखिए अब इस पर पैसेज में किस प्रकार क्वेश्चन दिया। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ वुड यू प्लेस द ऑब्जेक्ट बेस मिडल एंड टॉप। हम मतलब किस प्रकार के से रखें कि मतलब कौन अच्छे से मतलब रहे। पहले स्क्वायर स्लैब रख दे फिर क्यूब रखे तब कौन रखें, कि पहले क्यूब रखे फिर स्क्वायर स्लैब रख दे फिर कौन रखे। तो वो उसके बाद कह रहा है फिर क्यूब रखें या कौन रखें, फिर मतलब किस तरह हम अरेंज करें कि वह सबसे बेस और मिडिल और टॉप मतलब अरेंजमेंट करना है कि सबसे मजबूत बने। ठीक, तो देखिए ऑप्शन इसका बी सही रहेगा। ठीक, अगर हम पहले नीचे क्यूब रख दें, ठीक, यहाँ नीचे अगर हम क्यूब रखें उसके ऊपर स्क्वायर स्लैब रखें फिर उसके ऊपर कोन रखें तो ये हमारा सबसे सटीक और मजबूत रहेगा। ठीक, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। इस तरह से करना है। चलिए अगला हमारा दूसरा इसी में पैसेज के आधार पर ही है कि कह रहा है इफ़ एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ कॉम्बिनेशन इज मैड व्हाट विल द हाइट ऑफ द ड्राइंग। अगर हम सभी कॉम्बिनेशन करते हैं तो हाइट कितनी होगी। ठीक, तो सबकी हाइट देख ले। क्यूब की हाइट कितनी थी, नीचे हम क्यूब रख रहे हैं फिर स्लैब रख रहे हैं तब कोन रख रहे हैं। तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों की हाइट यहाँ से जोड़ लीजिए। पहला क्या था स्क्वायर, अब इसकी हाइट कितनी थी 80 mm, तो 80 mm प्लस क्यूब की हाइट कितनी दी थी, एज इतनी दी है वही की मतलब 49 ही रहेगा क्यूब क्योंकि सब बराबर होता है, प्लस इसकी हाइट 27। ठीक, अब तीनों को ऐड करिए कितना हो गया 16 और ये 8। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 94। ठीक, बट हमें बताना है आइसोमेट्रिक में, तो 0.816 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे 0.816 से तो आपका आएगा ये 76 पॉइंट कुछ करके 76.7। तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं 77। ठीक, यहाँ देखिए आइसोमेट्रिक में पूछा है आइसोमेट्रिक व्यू में। ठीक, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, आपको वहाँ ये भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो इस तरह आपको गलत कर जाएंगे। ठीक, अगर आइसोमेट्रिक व्यू में पूछा है तो कन्वर्ट करके आप बताएंगे। ठीक,
तो इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, if isometric projection of the combination is made, what will the height of the drawing of the plane। वो तो सेम यही हो गया। चलिए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये वही सेम टू सेम कॉपी हो गया। ना ना ना, नहीं नहीं नहीं, देखिए यहाँ हम भी धोखा खा गए। यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन में क्या कहा है, आइसोमेट्रिक व्यू से, ठीक। तो अब इस वाले क्वेश्चन में आइसोमेट्रिक व्यू जब बोला है तो 94 हो जाएगा, और इस वाले में प्रोजेक्शन बोला है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, तो ये 77 हो जाएगा, ठीक। ये करेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि देखिए जब आइसोमेट्रिक व्यू बोले, जो हम फिगर देख रहे हैं वो रियलिटी में, तो वो हमारा रियलिटी में टोटल कितनी हाइट आई, 94। लेकिन जब हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोले, मतलब जो प्रोजेक्ट करके बना रहे हैं, तो हमारे कितनी हो जाएगी, 77, ठीक। तो ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर है। एक पॉइंट मात्र एक अक्षर का डिफरेंस है, एक वर्ड का डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्शन का मतलब जो फिगर प्रोजेक्ट करके जा रही है, ठीक। और यहाँ पर अगर व्यू बोले तो मतलब जो देख रहे हैं रियलिटी में, तो एक्चुअल में, 94, और प्रोजेक्ट करके भेजें तो ये हमारा 77, ठीक। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच स्केल इज यूज्ड इन ड्राइंग ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हम कौन सी ड्राइंग यूज करते हैं, ठीक। वर्नियर, ट्रू, आइसोमेट्रिक, फुल स्केल, तो आइसोमेट्रिक स्केल का, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट डज द वर्ड आइसोमेट्रिक मीन। आइसोमेट्रिक मीन, हाँ मतलब वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक। तो क्या होता है कि आइसोमेट्रिक का मीन होता है इक्वल मेजर, ठीक। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है, विच प्रोजेक्शन इज यूज्ड इन प्योर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस। मतलब प्योर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस में हम किसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट क्या दिया है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, बी ऑब्लिक, सी पर्सपेक्टिव, डी ऑर्थोग्राफिक। तो देखिए सभी जितने पिक्टोरियल भी होते हैं या किसी भी मतलब इंजीनियरिंग एप्लीकेशन का, उसमें हम ऑर्थोग्राफिक में प्रयोग करते हैं। आपने अगर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ही पढ़ा होगा, ठीक। तो इस प्रकार सभी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन और प्रैक्टिस में हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का यूज करते हैं, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला हमारा है, विच प्रोजेक्शन इज यूज द ट्रू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसमें मतलब ट्रू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, मतलब तो ट्रू साइज का ऑब्जेक्ट हम जानते हैं किस में यूज करते हैं, हम अपना ऑर्थोग्राफी में यूज करते हैं। आइसोमेट्रिक में क्या यूज करते हैं, 0.816 से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल से, ठीक। तो इस प्रकार इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ हमने 20 क्वेश्चन कवर कर लिए। अब भी चलिए अब अगला देखते हैं। 21वां क्वेश्चन। 21वां कह रहा है, द आइसोमेट्रिक लेंथ ऑफ ट्रू 70 mm इच। अगर हम 70 mm को कन्वर्ट कर दें तो हमारा क्या होगा, इक्वल टू 70 mm, लेस देन 70 mm, ग्रेटर देन 70 mm, मोर देन 70 mm। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। हम जानते हैं कि ये कैसा होता है, 70 इंटू 0.816 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 57 के करीब आएगा, ठीक। तो इस प्रकार से होगा, ये लेस होगा, ठीक। यहाँ लेस लिख लीजिएगा, ये लेस का सिंबल है, तो ये लेस देन 70 mm, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला हमारा कह रहा है, इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर, मतलब कौन सा ऐसा लेंथ है जो छोटा नहीं होता, ठीक। तो लेंथ डायमेंशन, हाइट डायमेंशन, सर्कुलर डायमेंशन, स्पेरिकल डायमेंशन। तो आपने पढ़ा होगा कि स्पेयर जो रहती है अपनी एक्चुअल लेंथ, हमने अगर स्पेयर का जो मतलब आइसोमेट्रिक बनाया था तो उसका एक्चुअल में ही जितनी हाइट थी उतनी ही किया था। तो इसमें जो स्पेरिकल डायमेंशन होती है उसको कोई मतलब छोटा नहीं होता, ठीक। वो जैसा रहता है वैसा रहता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, स्पेरिकल डायमेंशन।
चलिए अब अगला देखते हैं। अगला देखिए हमारा फिगर रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है यू आर द गिवन द फॉलोइंग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। हमारा ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का फिगर दिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें आंसर करना है इन सभी क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन एन अबव प्रोजेक्शन व्हाट आर द टू सॉलिड। मतलब दो जो ये प्रोजेक्शन दिया है इसमें दो सॉलिड क्या है। तो पहला हमारा है ये स्क्वायर बेस है और ये हमारा क्यूब है। ठीक, तो इस प्रकार इसका हम कह सकते हैं, इसमें इस तरह तो दिया नहीं है, जो दिया है उसी के अनुसार करिए। ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर तो है नहीं, ये गलत हो जाएगा। स्क्वायर प्रिज्म, हाँ ये हो सकता है, ये स्क्वायर प्रिज्म एंड आ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, तो ये भी हो सकता है। चलिए अभी देखते हैं। ट्रायंगुलर रहेगा नहीं तो इन दो में से रहेगा। ठीक, तो देखिए क्या होगा, अगर देखें तो आई स्क्वायर प्रिज्म, एक स्क्वायर प्रिज्म एंड आई रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। तो नीचे का देखें, अगर स्क्वायर प्रिज्म एंड आ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, तो रेक्टेंगुलर तो है नहीं, तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा ये भी। तो इस प्रकार आपका बनता है ऑप्शन। तो इस प्रकार इसका आंसर हमारा पहला का क्या हुआ था, पहला का हमारा हुआ था टू स्क्वायर प्रिज्म, एंड हमारा दूसरा का हो जाएगा कि पोजीशन में वो किस तरह रखे हुए हैं। ठीक, तो they are placed side by side, they are played their axes are not aligned, a smaller object placed on a top of bigger, they are placed centrally aligned। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कि वो सेंट्रली अलाइंड है। ठीक, अगला देखिए, अगला भी हमारा उसी फिगर पे है। इन द अबव आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन व्हाट इज ट्रू, क्या सही है इनमें। ठीक, तो देखिए पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला है द डायमेंशन आर मेजर्ड ऑन ट्रू स्केल, तो ये गलत हो जाएगा, जब आइसोमेट्रिक है तो प्रोजेक्शन है तो ट्रू स्केल पे थोड़ी रहेगा। उसके बाद अगला हमारा कह रहा है द डायमेंशन आर नो आइसोमेट्रिक स्केल, मतलब कह रहा है जो डायमेंशन दी गई है वो आइसोमेट्रिक स्केल पे नहीं है। हाँ ये सही हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं और भी ऑप्शन। अभी अगला कह रहा है द डायमेंशन कैन बी आइदर और टू स्केल, दो स्केल पे हो सकती है, तो ये तो गलत है। द डायमेंशन आर मेजर्ड ऑन आइसोमेट्रिक स्केल, तो ये हमारा सही है कि डायमेंशन को हम कहाँ अगर आइसोमेट्रिक में बनाए हैं तो हमारा आइसोमेट्रिक स्केल में। अब देखिए आइसोमेट्रिक का ही फिगर है, हाँ आइसोमेट्रिक का फिगर है, देखिए यहाँ इस तरह दिखाया हुआ है, तो हम क्या आइसोमेट्रिक में ही लेंगे। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला हमारा कह रहा है व्हाट इज ट्रू अबाउट द पोजीशन ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड की पोजीशन के आधार पे कौन सा ट्रू है। ईच सॉलिड हैज अ सिंगल बेस एज पैरेलल टू वीपी, सभी के पास सिंगल बेस है, तो गलत। प्रिज्म जो हमारी होती है उसमें दो बेस होती हैं। ईच सॉलिड है सिंगल बेस, तो ये भी गलत हो जाएगा, सिंगल बेस हमारा है ही नहीं। हाँ, वन सॉलिड है सिंगल बेस पैरेलल टू एचपी, तो हमारा जनरली प्रिज्म में दो बेस होते हैं, ये भी गलत। तो इस प्रकार ऑप्शन डी वैसे ही सही होगा। ठीक, बोथ सॉलिड है टू बेस इज पैरेलल टू बेस पे है, तो इस प्रकार ये आपका सही होगा। तो आपको इसे मतलब हर प्रॉपर्टी अगर ध्यान है तो आपको क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलर सॉलिड, सबसे जो स्मॉलर सॉलिड है उसकी लेंथ क्या है। तो यहाँ फिगर देखिए, ये हमारा फिगर है, इसमें स्मॉलर सॉलिड कौन सा है, ये वाला, ये वाला। तो इसकी लेंथ कितनी है, हमारा कितना लेंथ है 25 mm। ठीक, जो ऑप्शन में क्या है, यहाँ आप क्लिक कर दीजिए 25 mm। ठीक, इस प्रकार इसका सी आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब फिर से हमारा फिगर रिलेटेड क्वेश्चन है। ये हमारा देखिए, आपको यहाँ एक फिगर दिख रहा है, इसी के आधार पर है, लिखा है यू आर गिवन द फॉलोइंग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड डायमेंशन इन एमएम में डायमेंशन दी गई है और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, तो आपको पहचानना है क्या होगा। चलिए ऑप्शन दे सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या क्या क्वेश्चन दिया है। तो पहला क्वेश्चन फिगर पे है इन द एबव प्रोजेक्शन द टू सॉलिड आर, जो मतलब फिगर दी गई है वो कौन कौन सा मतलब फिगर है,
एक स्फीयर है एंड एक रेक्टेंगुलर स्लैब है। और अगला कह रहा है अ सर्कल है और एक स्फीयर प्रिज्म है। स्फीयर प्रिज्म कोई होता ही नहीं, तो इस प्रकार ये गलत हो गया। एक स्फीयर है और एक स्क्वायर प्रिज्म है, चलिए ये भी चेक करते हैं। एक सर्कल है और एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगुलर है ही नहीं, तो इस प्रकार ये दो तो वैसे गलत हो गया, ये दो चेक करना है। ठीक, तो देखिए चलिए चेक करते हैं। तो नीचे हमारा क्या है, अगर आप चेक करेंगे तो ये एक स्फीयर बन रहा है। ठीक, क्योंकि सर्कल का एलिप्स बन जाएगा। ठीक, तो ये ऊपर वाला तो स्फीयर हो गया और नीचे वाला हमारा क्या है, स्क्वायर स्लैब है। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए स्फीयर एंड अ स्क्वायर प्रिज्म। ठीक, यहाँ प्रिज्म हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला हमारा है द रेडियस ऑफ द सर्कल ड्रॉन इन विच स्केल। तो हमने मतलब किस स्केल पे सर्कल को रेडियस ड्रा करते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर हमारा स्फीयर है, तो अगर हमारा सर्कल है, मान लीजिए स्फीयर है, तो हम उसे एक सर्कल ड्रा करते थे। तो हमने अभी अभी एक क्वेश्चन किया था कि अगर हम स्फीयर ड्रा कर रहे हैं तो उसको हम किस पे, ट्रू स्केल पे ड्रा करते थे। ठीक, तो इसे डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं कि अगर स्फीयर है तो वो सर्कल बनना है, तो सर्कल को हम किस में ड्रा करेंगे, ट्रू स्केल में ही। ठीक, तो इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। तो ये सब उसी फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगला है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सॉलिड इज टेकन इन विच स्केल। मतलब सेंटर लाइन किस स्केल पे ली जाएगी। तो हम मालूम है कि सेंटर अगर ऐसे बना रहे हैं, आइसोमेट्रिक में फिगर बना है, तो वो एकदम जायज़ है कि किस पे ली जाएगी, हमारा आइसोमेट्रिक में ही ली जाएगी। ठीक, क्योंकि आइसोमेट्रिक का फिगर है तो आइसोमेट्रिक में सेंटर लाइन तो लेंगे ही। ठीक, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है व्हाट कैन बी सैड अबाउट द पोजीशन ऑफ द स्क्वायर स्लैब। स्क्वायर स्लैब जो हमारा नीचे का था वो किस आधार पर, मतलब ये हमारा स्क्वायर स्लैब है, इसकी पोजीशन पूछा है। तो ये कहाँ पर है, इसका बेस कहाँ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ठीक, तो इस प्रकार अभी देखिए पढ़ते हैं क्या क्या पूछा गया है। कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन, टू ऑफ इट्स बेस इज पैरेलल टू एच पी। तो दो बेस एज है वो एच पी के पैरेलल है। तो इस प्रकार एच पी हमारा यहाँ तो नहीं है एच पी के। ठीक, कैसे, देखिए यहाँ बेस एज हमारे ये होते हैं, ये जो कि हमारा यहाँ पीछे वी पी बनता है। तो बेस एज, दो बेस एज वी पी के पैरेलल है, एच पी के नहीं, एच पी के तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यहाँ एच पी के तो परपेंडिकुलर है। ठीक, तो इस प्रकार पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, यहाँ पर पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। ठीक, उसको क्या कह रहा है, टू ऑफ इट्स बेस इज परपेंडिकुलर, टू ऑफ बेस इज आर परपेंडिकुलर टू एच पी। हाँ ये भी सही है, परपेंडिकुलर टू है, लेकिन और भी पढ़ते हैं। टू बेस इज आर पैरेलल टू बी पी एंड टू बेस आज परपेंडिकुलर बी पी, ये भी हमारा सबसे करेक्ट बन रहा है। ठीक, अभी दिखाते हैं। वन बेस आज पैरेलल टू बी पी एंड बेस आज परपेंडिकुलर टू बी पी, तो ये गलत है। यहाँ पर दो ऑप्शन सही बन रहे हैं, लेकिन आप करेक्टली इसे देंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा करेक्ट दिया गया है। अब देखिए कैसे है, ये देखिए कह रहा था दो बेस बीपी के पैरेलल है, तो ये एक बेस एज ये वाला और ये एक बेस एज पीछे वाला, ये हमारी बीपी है, तो इसके बीपी के ये हमारा पैरेलल है, ये वाला और ये पीछे वाला, ये दोनों बीपी के पैरेलल हैं और परपेंडिकुलर दो हैं, एक ये और एक ये, तो ये दोनों परपेंडिकुलर, तो ये ज़्यादा सूटेबल आंसर बना है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सी करेंगे। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। हमने पढ़ा था अभी स्फीयर का रेडियस कितना है, 25 mm। ठीक, चलिए तो वो हाँ हमारा फिगर वाला ख़त्म हुआ, अब हमारा फिर से आया पैसेज पे रिलेटेड। ठीक, तो पढ़ते हैं पैसेज को, क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड गिवन द आंसर। तो कह रहा अमित बाई अ फुटबॉल, अमित ने एक फुटबॉल खरीदी और एज अ गिफ्ट ऑफ हिज ब्रदर, अपने
ब्रदर को गिफ्ट देने के लिए। उसका रेडियस फुटबॉल का था 15 सेंटीमीटर। ही पैक इन ए स्क्वायर बॉक्स, उसने एक स्क्वायर बॉक्स में पैक किया। विच इज़ फिट एनफ, जो कि पर्याप्त फिट है। इस फुटबॉल इज एन एविड फुटबॉलर एंड लव्स टू स्केच, मतलब वो स्केच बनाने में काफ़ी अच्छा था। तो ही स्केच, उसने 3D मॉडल बनाया ऑफ हिज फुटबॉल, अपने फुटबॉल को। प्लेस्ड इन एपेक्स ऑन ट्रायंगुलर पिरामिड, एक ट्रायंगुलर पिरामिड के ऊपर रख दिया, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा, इस तरह उसने रख के बनाया। मेकिंग अ लुक लाइक अ ट्रॉफी, एक ट्रॉफी की तरह, देखिए दिख रहा है ना। ही इज़ एस्पायरिंग टू विन इंटर कॉलेज फुटबॉल चैम्पियनशिप में, हाँ मतलब जीतना चाहता था। इस तरह से मतलब बढ़ा चढ़ा के ऐसे थ्योरी देगा, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ना रहेगा डायरेक्ट। आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद यहाँ से थ्योरी से मैच कराइएगा, इतना टाइम वेस्ट मत करिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी पैसेज पे रिलेटेड है। तो पहला कह रहा है व्हाट विल द मिनिमम डायमेंशन ऑफ द साइड ऑफ द बॉक्स, बॉक्स गिफ्ट बॉक्स, मतलब क्यूब की कितना मिनिमम डायमेंशन होगा। ठीक, तो देखिए अगर हम देखें तो हमारा कितना फुटबॉल का रेडियस था 15 सेंटीमीटर। तो अगर हमें और इसका रेडियस इतना है, तो डाया कितना हो जाएगा, इंटू 2 कर दे 30 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार कितना मतलब बड़ा बॉक्स चाहिए 30 सेंटीमीटर का, इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अगला है if you use isometric projection method obtain 3D model then size of the football draw। तो फुटबॉल हम जानते हैं कि स्पेयर होता है, तो अगर उसे आइसोमेट्रिक में बना रहे हैं तो क्या होगा, डबल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा सेम, या हैवल्ड हो जाएगा, तो वो सेम ही रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा कह रहा है द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस इज मॉडल विल बी, मतलब जो उसने ट्रॉफी के लिए ये बनाया था बेस इज ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का, यहाँ देखिए अच्छे से बना है, इसके बारे में पूछा। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, ये नहीं, ये वाला था। कह रहा है द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस इज ऑफ मॉडल विल एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक, और एन स्केलेन ट्रायंगल एन राइट एंगल ट्रायंगल। तो वो हमारा क्या होगा, स्केलेन ट्रायंगल होगा। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉमन एक्सिस ऑफ द सॉलिड, उसका मतलब कॉमन एक्सिस क्या होगा। तो इस तरह हमारा कुछ ऐसे बना था ट्रॉफी, तो इसकी कॉमन एक्सिस कहाँ है, इस एच पी से जाएगी ऐसे परपेंडिकुलर। ठीक, तो इस का डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एच पी। ठीक, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ हमने बताया था ये एक्सिस होती है, यहाँ आपका फुटबॉल इसे बनाया था। ठीक, तो इस तरह आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये बी वाला करेक्ट। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है इन केस इफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इंसाइड ऑफ द पिरामिड, मतलब कह रहा है इन केस ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म इंसाइड ऑफ पिरामिड व्हाट विल द हाइट ऑफ ट्रॉफी, ट्रॉफी की हाइट कितनी हो जाएगी। अगर तो इट रिमेन सेम, इट बिकेन डबल, इट बिकेन हाफ, इट बिकेन ट्रिपल। तो अगर उसने मतलब प्रिज्म को एक ट्रॉफी बना दिया तो कोई अंदर थोड़ी आएगा, मतलब कह रहा है ट्रायंगुलर प्रिज्म इनसाइड अ पिरामिड, जो उसे मतलब बनाया, तो व्हाट विल द हाइट ऑफ ट्रॉफी, ट्रॉफी की हाइट क्या रहेगी, वैसी की वैसी रहेगी, कोई थोड़ा उसमें चेंज आएगा। तो इट रिमेन सेम, वह जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक, कोई उसने आइसोमेट्रिक एक्सिस नहीं बनाई है। ठीक, तो इस तरह ये मतलब हाफ डबल ये सब मत करिएगा, वो जैसी थी वैसी की वैसी फिगर रहेगी। अब उसने क्या किया, बस इसके ऊपर ऐसे रखा, ये तो है, ऐसे रख के ट्रॉफी बना दी बस, तो वह सेम जितनी उसकी हाइट थी जो भी थी वो ऐसे ही रहेगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब हमारा वो 5 क्वेश्चन उस पैसेज था, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज द नीड ऑफ ड्राइंग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इट इज इजी टू ड्रा
इट इज easy to understand by layman, it is easy to by scientists, तो it is very technical and detailed। तो इसका ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी, ये लेमन को अंडरस्टैंड कर, मतलब हमें जैसे कोई ड्राइंग देख रहा है उसको समझने के लिए, यहाँ मतलब एक मैन मनुष्य कह सकते हैं, आदमी, हम सब, इसका मतलब यही होता है। ठीक, तो हम सबको समझने के लिए इस मतलब इसकी आवश्यकता होती है, आसानी से समझ सके इसके लिए। ठीक, चलिए अगला है विच स्केल वाज यूज इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन मेथड, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक, आइसोमेट्रिक स्केल। अगला हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिस अंडरगो रिडक्शन इन डायमेंशन ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, तो मतलब कह रहा है कि कौन सी मतलब कौन कौन सी एक्सिस है जो मतलब रिडक्शन में जाती है, मतलब कम होती है। एक्स एक्सिस कम होती है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की तीनों एक्सिस। तो हम जब आइसोमेट्रिक एक्सिस बनाते हैं तो कोई भेदभाव थोड़ी करते कि इसको कम करें, इसको छोड़ दें, इसको, तो हम तीनों को करते हैं। ठीक, तो इसका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, कौन सा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। द प्रोजेक्शन आर परपेंडिकुलर टू प्रोफाइल प्लेन, मतलब जो प्रोजेक्टर होते हैं वो प्रोफाइल प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। और दूसरा कह रहा है द प्रोजेक्टर ऑब्लिक टू प्रोफाइल प्लेन, तो ये हमारा सही होता है क्या, कि अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हम मतलब बनाते हैं तो हमारा प्रोफाइल प्लेन के ऑब्लिक हो जाती है, मतलब तिरछी हो जाती है इस तरह। ठीक, कट जाती है लास्ट में। ठीक, तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है इन केस ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन द सर्कुलर सरफेस ऑफ सिलेंडर विल अपीयर एज, सर्कुलर सिलेंडर हमारा किस तरह दिखता है, तो अगर हमारा सर्कल है तो हमारा एक इलिप्स बनेगा। ठीक, हमने ये काफ़ी बार किया, बस इसको घुमा के पूछा कि सर्कल हमारा पहले कैसा बनेगा, तो हम पहले इलिप्स बनाएंगे। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द लाइंस पैरेलल टू आइसोमेट्रिक एक्सिस, आइसोमेट्रिक एक्सिस के कौन सी लाइन पैरेलल होती है। ठीक, तो आइसोमेट्रिक प्लेन, पैरेलल लाइन, आइसोमेट्रिक लाइन, वर्टिकल लाइन। ठीक, तो कौन सी लाइन मतलब लाइंस पैरेलल टू आइसोमेट्रिक एक्सिस होती है, तो आइसोमेट्रिक लाइन ही होती है। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं व्हाट डज अ रेगुलर पेंटागन अपीयर व्हेन प्रोजेक्टेड आइसोमेट्रिकली, अगर हम मतलब पेंटागन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या दिखेगा, एक हेक्सागन बन जाएगा, एक इलिप्स बन जाएगा, एक पेंटागन बन जाएगा। तो अगर हम बना रहे हैं तो उसमें हमारा पेंटागन पेंटागन ही रहेगा, इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है विच मेथड इज यूज कंसेंट एंड इलिप्स इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, तो हमारा इलिप्स किस में बनता है, एक सर्कल में बनता है। जब हम सर्कल का आइसोमेट्रिक बनाते हैं तो एक इलिप्स बन जाता है। तो ये किस मेथड द्वारा हम बनाते हैं, हमने कई बार बताया फोर सेंटर मेथड, हमने पूछा था बताया था ना, जब थ्योरी भी कवर कर रहे थे तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये बहुत बार पूछा है। देखिए इस तरह पूछा है कि कई तरह घुमा के ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह ध्यान रखिए कि हम सर्कल का क्या बनाते हैं, इलिप्स बन जाता है, तो इलिप्स हमारा किस में बनता है, फोर सेंटर मेथड में। ठीक, चलिए अब ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, आज हमने टोटल 50 क्वेश्चंस कवर किए, तो हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विल while drawing an isometric projection of a solid it can be constructed within, किससे के साथ होगा। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लाइन के साथ, वर्टिकल लाइन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के साथ, नन ऑफ दिस, तो हमारा दोनों के साथ मतलब ये कंस्ट्रक्टेड होता है। ठीक, तो इस तरह का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आज हमने टोटल 50 क्वेश्चंस कवर किए, तो आपने बताइएगा आपका कितना स्कोर बना, टोटल 50 में आपने कितनी क्वेश्चंस कर पाए। तो जिन लोगों ने ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखा वो लोग ज़रूर कमेंट करें कितने क्वेश्चन आपसे बने। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलिए तो अभी और एक दो पार्ट हम लाएंगे इसमें,
जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे चैप्टर वाइज हम कवर करेंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप बताइएगा, उसका सल्यूशन मिलेगा। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।